नमस्कार दोस्तों। शादी एक ऐसा रिश्ता जिसमें खून तो नहीं, लेकिन अक्सर ये रिश्ता खून के रिश्तों से ज्यादा मजबूत साबित हुआ है। कहा यह गया कि पति और पत्नी एक गाड़ी के दो पहियों की तरह हैं, जिसमें से एक भी डिफेक्टिव हो जाए तो गाड़ी चल ही नहीं सकती। तो फिर शादी का ये कॉन्सेप्ट आज खतरे में क्यों खड़ा नजर आता है? क्या कभी आपने सोचा है कि शादी जिसे सबसे पवित्र बंधन माना जाता था, अब लोग इसे करने से या फिर इसे अपनाने से कतराते हैं? क्या वजह है कि आज की नई पीढ़ी शादी से दूर भाग रही है? आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इन तमाम सवालों के जवाब, क्योंकि ये सिर्फ एक सीरियस इशू नहीं है, बल्कि हमारी बदलती सोच का आईना भी है। अभी हाल ही के दिनों में हमने कई ऐसे केस देखे जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या शादी जैसा पवित्र रिश्ता आज सिर्फ अपने अपने मतलब का सौदा बनकर रह गया है। जैसे कि निशांत बरनवाल का केस आप देख लीजिए, अतुल सुभाष और पुनीत खुराना, इन नामों के पीछे छिपी कहानियां एक बड़ा सवाल पैदा करती हैं। सवाल ये कि क्या शादी अब एक 7 जन्मों के साथ निभाने से ज्यादा एक डरावना सच बन गया है? यूथ इन इंडिया की 2022 की रिपोर्ट की माने तो 23% इंडियन यंगस्टर शादी नहीं करना चाहते हैं। इसके पीछे कई रीजन सामने आए और कई रिसर्च रिपोर्ट पढ़ने के बाद ये लगता है कि शादी से बचने के पीछे कई सॉलिड वजह हैं जो नौजवानों को शादी से दूर कर रही हैं। ये वीडियो कोई नॉर्मल केस को कवर करने वाला वीडियो नहीं है, बल्कि हम यहाँ एक डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं कि आखिर क्या वजह है कि यंग जनरेशन ट्रेडिशनल मैरिज से दूर हो रही है, इससे इंटरेस्ट खो रही है, और फिर शादी का अल्टरनेटिव में यंगर जनरेशन क्या कर रही है, ये भी सवाल अपने आप में बना है। इकोनॉमिक टाइम्स की माने तो 2011 में जहां पुरुषों में अनमैरिड मर्दों का परसेंटेज 20% था, वो आज बढ़कर 26% हो गया है। वहीं NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 और 2021 में 20 से 24 साल के बीच में सिर्फ 23% महिलाओं ने ही शादी की। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि यंगस्टर शादी को डिक्लाइन कर रहे हैं, और इसके पीछे सबसे अहम वजह है फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी। एक लिंक्डइन आर्टिकल के मुताबिक 1981 से 1996 के बीच जन्मे 40% लोग शादी से कतराते हैं। उनका यह कहना है कि वो फाइनेंशियली तैयार ही नहीं है शादी के लिए। लेकिन ऐसा क्यों? कुछ दशकों पहले तक तो लोग कम सैलरी या फिर कम अर्निंग के बावजूद आसानी से पूरे परिवार को चला लिया करते थे, तो आज ऐसा क्या हो गया? तो उसका जवाब जानने के लिए हमें कॉस्ट ऑफ लिविंग पर गौर करना होगा। हाल के सालों में महंगाई कितनी बढ़ी है, ये किसी से भी छिपा नहीं है। इन्फ्लेशन रेट साल दर साल 5 से 6% की तेजी के साथ बढ़ रहा है। मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक घरों के रेट 7% तक बढ़ चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ फूड इन्फ्लेशन ने आम आदमी की कमर को तोड़ कर रख दिया है, और मजे की बात यह है कि रोजमर्रा के खर्चे पिछले कई सालों में ज्यादा बढ़ गए हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की माने तो कंपनीज का प्रॉफिट तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन उन्होंने अपने एम्प्लॉयज की सैलरी नहीं बढ़ाई है। अब रोटी, कपड़ा, मकान जैसी बुनियादी सहूलतें भी आज के नौजवान के लिए हासिल कर पाना मुश्किल हो गया है। इसीलिए इन हालातों में शादी की सोचना एक नौजवान को डरा देने वाला ख्वाब है। और मान लो कि शादी कर भी ली तो आज की डेट में किसी भी बच्चे की प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी में लाखों रुपए यूं ही खर्च हो जाता है। साथ ही स्कूल की बढ़ती फीस आज के वक्त में अच्छी फैमिलीज के लिए भी अफोर्ड करना टफ हो गया है। ऐसे हालात में कोई भी शादी करने से जाहिर है कि बचेगा ही, लेकिन सिर्फ फाइनेंशियल रीजन ही नहीं है शादी न करने के पीछे, बल्कि इस वक्त प्रायोरिटी और जरूरत में फर्क आ गया है। मान लीजिए रमेश और सुरेश 2 भाई हैं और दोनों एक साथ पैसा जोड़कर एक जमीन खरीदते हैं, और जहां रमेश ये कहता है कि पहले हम इस जमीन पर घर बनाते हैं, तो वहीं सुरेश कहता है कि नहीं, पहले हम घर को डेकोरेट करने का सामान खरीदते हैं। तो आप यहाँ सोच रहे होंगे कि क्या बात हुई, जब घर बना ही नहीं है तो उसको डेकोरेट कैसे करेंगे? ठीक वैसे ही एक एवरेज युवा के लिए शादी बन गई है। जब तक वो सेटल नहीं हो जाता और करियर में कुछ बन नहीं जाता, तब तक वो शादी करने का सोच भी नहीं सकता। और मामला तो इतना गंभीर है कि brides.com के मुताबिक सेल्फ डाउट वाले लोग अक्सर ऐसा सोचते हैं कि वो प्यार डिजर्व ही नहीं करते हैं, और शादियों में खासकर अरेंज मैरिज में अर्निंग पर ज्यादा जोर दिया जाता है कि आप आखिर कमाते कितना है। मिंट की एक रिपोर्ट बताती है कि एक ग्रूम जो महीने के 1.25 लाख रुपए कमाता था, उसकी पत्नी इसीलिए उसको ठुकरा देती है कि वो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी किया करता था। वहीं इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक अनएम्प्लॉयड लेडी ने 8 लाख रुपए सालाना कमाने वाले लड़के का मैरिज प्रपोजल ठुकरा दिया, ये कहकर कि उसको 25 लाख रुपए कमाने वाला लड़का चाहिए। और अब ऐसी सिचुएशन में कोई भी करियर को ज्यादा प्रायोरिटी ही देगा, जिस वजह से कई लड़के उम्र निकल जाने के बाद शादी करते हैं, और इस वजह से कल्चर में भी एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिलता है। इसीलिए बढ़ते एक्सपेक्टेशंस और इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से कई लोग हुकअप कल्चर की ओर अट्रैक्ट होते हैं और हो भी रहे हैं, और इसी वजह से ट्रेडिशनल डेटिंग और मैरिज में इम्पैक्ट नजर आता है। एक आर्टिकल में बताया गया है कि डेटिंग काफी हद तक डिक्लाइन हो चुकी है और हुकअप कल्चर लोग अडॉप्ट कर रहे हैं।
कुछ वक्त पहले ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी के भास्कर मल्लू ने एक स्टडी पब्लिश की है जिसमें बताया गया है कि अर्बन इंडिया में हुकअप कल्चर इज ऑन द राइज। जहां पहले कभी फिजिकल इंटीमेसी पाने के लिए आपको कमिटमेंट देना पड़ता था, अब वही चीज आपको बिना किसी भी तरह के कमिटमेंट के मिल रही है। तो सवाल यहाँ पर ये कि अगर यूथ शादी में इंटरेस्टेड है ही नहीं तो इसका अल्टरनेटिव है क्या? तो इसका अल्टरनेटिव है लिव इन रिलेशनशिप। अब वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कह दिया है कि लिव इन रिलेशनशिप किसी भी तरह का कोई गुनाह नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एक स्टडी के मुताबिक यूथ लिव इन रिलेशनशिप की तरफ इसलिए भी झुक रहा है ताकि वो शादी करे भी तो उससे पहले कंपैटिबिलिटी टेस्ट या फिर यूं कहे कि फिजिकल परफॉर्मेंस टेस्ट कर सके। यंगस्टर्स का मानना है कि इससे तलाक के लंबे प्रोसेस से बचा जा सकता है। हमारे देश में बढ़ते वेस्टर्नाइजेशन के चलते इंडिया में आज डाइवोर्स रेट तेजी से बढ़ रहा है, मगर बावजूद इसके लोग इंडिया में डाइवोर्स से काफी डरते हैं और इसका सीधा सीधा रीजन है हमारे देश में कोर्ट हियरिंग जो सालों सालों तक चलती रहती है। यहाँ तक कि म्यूचुअल डाइवोर्स लेने के लिए भी आपको 1 साल तक रुकना पड़ेगा और अगर डाइवोर्स म्यूचुअल नहीं है तो अगर आप एक आदमी हो तो आपको लीगल टेररिज्म फेस भी करना पड़ सकता है। अब अतुल सुभाष केस में साफ साफ पता चल गया था कि इंडिया लॉस किस हद तक बायस है। वहीं जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये खुद माना भी है कि सेक्शन 498A का यानी कि अब्यूज लॉ का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और रिपोर्ट्स बताती हैं कि सेक्शन का इस्तेमाल बहुत सी महिलाएं अपने इन लॉज या फिर अपने ही हस्बैंड को ब्लैकमेल करने के लिए, हैरेस करने के लिए कर रही हैं। हाल ही में केस में सामने आया जहां पर एक पत्नी सिर्फ 1 महीने के लिए अपने पति के साथ थी और डाइवोर्स फाइल कर दिया। उसके बाद उसने 40 लाख रुपए की एलिमनी मांगी। ये नंबर इतना बड़ा है कि इतना कमाने में मिडिल क्लास को सालों लग जाते हैं, तब जाकर कुछ पैसा जोड़ पाता है। वहीं दूसरी तरफ एक और केस सामने आया था जिसमें एक डिसेबल्ड आदमी ने क्राउड फंडिंग का सहारा लेना पड़ा क्योंकि उसे अपनी बीवी की एलिमनी देनी थी। ऐसे हालात में एक सवाल उठता है कि क्या आने वाली जनरेशन स्पेशली जेन ज़ी शादी जैसे इंस्टीट्यूशन को संभाल पाएगी? इसलिए कई लोग शादी करने से भी डर रहे हैं क्योंकि आपके पास शादी का कोई इंसेंटिव बचा नहीं है, बल्कि रिस्क इसमें काफी ज्यादा है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह भी है कि अब फ्यूचर में रिलेशनशिप का डायनेमिक्स क्या हो सकता है। अब शादी का कॉन्सेप्ट बदल चुका है। आजकल हर कोई मी टाइम और अपनी इंडिपेंडेंस चाहता है। प्यार तो सबको चाहिए लेकिन कमिटमेंट का डर सभी को सताता है। इस बदलते सोसाइटी के संदर्भ में एक नई टर्म बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है और वो है सिचुएशनशिप। प्यार का एक ऐसा डायनामिक जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, एक्सपेक्टेशन बहुत ही मिनिमम है और किसी तरह का लॉन्ग टर्म प्रेशर भी नहीं होता। ये सिचुएशनशिप शादी जैसा कॉन्सेप्ट को रिप्लेस कर रहा है। इसका सिर्फ अर्बन ट्रेंड नहीं है बल्कि इसका असर हर तरफ नजर आ रहा है। इस तरह से कई ऐसे रीजन सामने आते हैं जहां शादी ना करने के डिसीजन की तरफ युवा अट्रैक्ट होता नजर आता है। ये एक सीरियस इशू है जिसमें शायद ही कोई गवर्नमेंट एक्टिवली काम कर रही है। शादी का फ्यूचर अब अनसर्टेन सा नजर आता है। क्या आने वाले वक्त में शादी का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बदल जाएगा? जहां कभी 7 फेरे या फिर निकाह शादी के वैलिड तरीके माने जाते थे, क्या ये बदलकर अब शादियां एक एग्रीमेंट बन जाएगी? आपको क्या लगता है? आप अपना जवाब कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।